जिस जमीन पर आप बैठे हैं जलसा सुनने के लिए, यह जमीन दुनिया में कम है, पानी ज्यादा है। 13,000 करोड़ जमीन पर जमीन खत्म हो जाती है। 13,000 करोड़ मुरब्बा मील जमीन है पूरी दुनिया में, इससे ज्यादा नहीं है। और 300 हिस्से में दुनिया के पानी ही पानी है। और 13,000 करोड़ जमीन में 190 हिस्से पर याजूज माजूज बसे हुए हैं। सिर्फ 10 हिस्सा है जिस पर हम आबाद हैं। इतनी छोटी दुनिया में हम सांस ले रहे हैं। इस मजमे में 3 तरह के लोग बैठे हैं। एक नौजवान है, एक जवान है, एक अधेड़ है, एक बूढ़ा है। बूढ़ा कौन है, अधेड़ कौन है, नौजवान कौन है, जवान कौन है? दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम ज़हमत तमाम में दुआ करता हूं कबूलियत की घड़ी में अल्लाह हमारे दीन की हिफाजत फरमाए, दुनिया के चक्कर में हमारी आखिरत को बर्बाद ना फरमाए। इस मजमे में जिसकी उम्र 30 साल है वो नौजवान है। इस जलसे में जिसकी उम्र 40 साल है वो नौजवान नहीं है, जवान है। और इस पिंडाल में जिसकी उम्र 50 साल है वो नौजवान भी नहीं है, जवान भी नहीं है, अधेड़ हो गया। कन्या का मामू, दूल्हा का भी मामू, 50-50, आधा इधर आधा उधर, आधा जवान आधा बूढ़ा। और जैसे ही 50 पे 5 का इजाफा हुआ, 55 में पहुंचा, अब जवान भी नहीं, जवान भी नहीं, अधेड़ भी नहीं, बूढ़ा हो गया। इतनी छोटी उम्र है आखिरत कमाने के लिए। जो हमने गंवा दिया वो बहुत ज्यादा थी, जो बाकी है बहुत थोड़ी है। इंशाअल्लाह हम दुनिया के चक्कर में अपनी आखिरत बर्बाद नहीं करेंगे। 2 जवान खड़े थे कब्रिस्तान में, अपने बाप की कब्र पर खड़े थे। एक जवान बोला कि देखो ये मेरे बाप की कब्र है, सीमेंटेड है, पुख्ता कब्र है, मेरा बाप मालदार था, रईस था, कब्र से पता चलता है कि मैं ऐसे वैसे का बेटा नहीं हूं, बहुत मालदार का बेटा हूं। और वो तुम्हारे बाप की कब्र है, देखो घास फूस की कब्र है, कब्र से पता चलता है कि तुम्हारा बाप अमीर नहीं गरीब था। 100 चोट सोनार की, 1 चोट लोहार की। गरीब के बेटे ने कैसा जवाब दिया मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, उस पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। गरीब के बेटे ने कहा कि बात तुमने सच कहा, वो तुम्हारे बाप की कब्र है, सीमेंटेड है, पुख्ता है, कब्र से पता चलता है कि तुम अमीर बाप के बेटे हो। ये घास फूस की कब्र है, कब्र से पता चलता है मैं गरीब का बेटा हूं। लेकिन जब कयामत कायम होगी, कब्र से मुर्दे उठेंगे, तो मेरा बाप तो झट से मिट्टी झाड़ करके जन्नत में पहुंच जाएगा, तुम्हारा बाप पत्थर ही हटाने में लगा रहेगा। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। हाथों से तूने अपने कितने जनाजे, आँखों से तूने अपने, आँखों से तूने अपनी कितने जनाजे देखे, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे। अंजाम से तू अपने, अंजाम से तू अपने क्यों इतना बेखबर है? ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। मखमल पे सोने वाले मिट्टी में सो रहे हैं, शाह व गदा यहाँ पर एक साथ सो रहे हैं। दोनों हुए बराबर, दोनों हुए बराबर, ये मौत का असर है। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। माशाअल्लाह इतना खूबसूरत जलसा है कि जो लोग खड़े हैं, जब से खड़े हैं मोहब्बत में डूब करके इतना सुन रहे हैं कि पांव का दर्द भी महसूस नहीं करते हैं। अल्लाह आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। जो लोग बैठ गए हैं तो सट सट करके बैठे हुए हैं, माशाअल्लाह आपके सट करके बैठने की वजह से आपको ठंडी नहीं लग रही है, लेकिन डर इस बात का है कि आप लोग इतना सट गए हैं, भूल से किसी का हाथ किसी की जेब में गया तो बटुआ साफ हो जाएगा।
कस्बा टोली का एक भिखारी था, बड़ा चालाक था। भीख मांगता था, लूट करके लाता था, कूट करके खाता था। एक बस्ती में एक दिन में भीख मांगता था, आता था, जितना कमाया जितना लाया सबको बैठ करके खा जाता था। सुबह को फिर निकलता था, एक बस्ती से मांग करके लाता था। एक दिन उसने प्लान किया, ऐसा करते हैं 10 बस्ती में भीख मांगते हैं और उसके बाद लूट करके लाएंगे, बैठ करके खाएंगे। वो 10 बस्ती घूमता रहा, भीख मांगता रहा, झोला भरता रहा। जब तक झोला भरा नहीं वो मांगता रहा। एक बस्ती से निकल करके दूसरी बस्ती से निकल करके तीसरी बस्ती, मांगता रहा। जब झोला भर गया तो घर आया तो देखता क्या है कि उसकी ससुराल के 10 मेहमान बैठे हुए उसका इंतजार कर। उसने कहा कहाँ गए थे? कहा कहीं नहीं गए थे, जहां थे वहीं थे, जहां थे वहीं हैं, कहीं कहाँ जा सके। प्लान तो बहुत कुछ किया था लेकिन सब प्लान खाक हो गया। एक आदमी तिजारत करता है, कारोबार करता है, दुकान खोलता है, सुबह से लेकर के शाम तक बैठता है, पसीना बहाता है, 100-200 रुपए कमाता है, उसकी बरकत का अंदाजा आपको नहीं है। एक आदमी LIC की किस्त लेकर के, लोन लेकर के कितना परेशान रहता है कि ये दुनिया उसके लिए जहन्नम बन जाती है, आपको अंदाजा नहीं है। इस्लाम ने कारोबार को हलाल कहा, सूद को हराम कहा। जानते हैं क्यों? सूद में एक आदमी का फायदा होता है और कारोबार में 10 का फायदा होता है। इस्लाम इंसाफ का दीन है, वो 10 का भला चाहता है, 10 का नुकसान नहीं चाहता। अच्छा, सूद हराम क्यों है? जब आदमी कारोबार करता है, पैसा कमाता तो रहमत। अभी देखिए कि एक आलिम है, दीन ने मुश्किल से 100 रुपया का पेड़ा होगा, 5,500 रुपए में उन्होंने डाक ले लिया। यह जज्बा क्यों पैदा होता है? हलाल कमाने की वजह से। जब आदमी हराम कमाता है, सूद खाता है, कमाता है, तो जानते हैं कितना बेरहम हो जाता कि आंख से पानी उसका खुश्क हो जाता है, आंख में पानी नहीं होता। दुनिया में 232 मुल्क हैं, एक मुल्क का नाम है हॉलैंड। एक बूढ़ा आया अपनी बेटी के पास कि बेटी मैं तुम्हारे घर में मरना चाहता हूं, मेरा तुम्हारे सिवा कोई सहारा नहीं है। बेटी ने कहा कि अब्बा इरादा बदल दो, मेरे घर में दाखिल होने की गलती मत करना वरना लात मार करके घर से बाहर निकाल देंगे। मोहल्ले के लोग जमा हो गए, बेटी को मलामत करना शुरू किया, कह रहे तुम्हारा बाप है, बाप को बाप समझो। तो कहा कि इस बाप का किरदार तो पहले जानो कि मेरा बाप सूद खाता है, कमाता है। मुझे कर्ज की नौबत आई, मैंने अपने बाप से कर्जा मांगा, इसने मुझे सूद पर कर्जा दिया और सूद का एक एक पैसा जोड़ करके वसूल किया। इसने बेटी को बेटी नहीं समझा तो मैं बाप को बाप क्यों समझो? जब आदमी हराम खाता कमाता है तो अपनी औलाद की निगाह से भी गिर जाता। अभी आप साहब ने सुना, हम लोग सुन रहे थे, दिल साहब शेर पढ़ रहे थे, कारी रुहुल्लाह साहब ने ऐलान किया कि एक बाइक की चाबी गुम हो गई है। मैं तो दुआ करता हूं कि वो बाइक ससुराल की ना हो, अगर ससुराल की होगी तो चाबी मिलेगी नहीं। जैसा माल था वैसे ही मसरफ में चला गया। एक चोर बस्ती में आया जलसा सुनने के लिए, सोचा कि मौके से फायदा उठा करके निकल जाते हैं, तो उसने एक बाइक को चुराया और वो निकल गया। दूसरी बस्ती में पहुंचा तो एक जवान से बोला कि ये बाइक खरीदना चाहते हो? कहाँ खरीदेंगे? कहा कितने में खरीदो? कहा कि जो पैसा मांगोगे उतने में दे देंगे, लेकिन बाइक पर चढ़ करके देखेंगे इसकी चाल कैसी है। वो बैठा तो 9-11 हो गया, ये इंतजार में बैठा है। जब घर वापिस आया तो बीवी ने कहा क्या किया? वो जो बाइक लेकर के गए थे बेचने के लिए, कितने में बेचा? कहा जितने में खरीदा था उतने ही में बेच दे। ये जिंदगी आनी जानी है,
ये दुनिया दारे फानी है, बेकार की आना कानी है, ये तेरा है वो मेरा है। कारून गया दौलत न गई, दारा भी गया हशमत न गई। कारून गया दौलत न गई, कारून गया दौलत न गई, दारा भी गया हशमत न गई। इंसान की मगर खसलत न गई, ये तेरा है वो मेरा है। सर जोर जमी और जेवर सब है बाइस कत्लो जंगो गजब। सर जोर जमी और जेवर सब है बाइस कत्लो जंगो गजब। सर जोर जमी और जेवर सब, ज़र-ज़ोर ज़मी और ज़ेवर सब है बाइस कत्लो जंगो गज़ब। दुनिया के हर एक झगड़े का सबब ये तेरा है वो मेरा है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी शादी अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए। खैर माशाअल्लाह। मुझे अंदाजा हो रहा है कि जिनकी शादी हो गई है उन लोगों ने भी हाथ उठाया है। अगर वो दूसरी शादी के चक्कर में हाथ उठाए हैं, उनकी बीवी ने अगर हाथ उठाना देख लिया है, तो जब ये घर वापिस जाएंगे तो वो रातों रात ड्राम में पैक कर देंगे और ये सीधे कयामत में उठेंगे। इसलिए 12 बज जाने के बाद आपको अंदाजा रहे कि कहाँ हाथ उठाना है, कहाँ हाथ नहीं उठाना है। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। जब औरत को बाल बच्चा होने वाला होता है, 9 महीना पूरा होता है, तो हम लोग उसको हॉस्पिटल लेकर के आते हैं। बीवी को हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया गया, नर्स ने उसकी तशखीस शुरू कर दी और ये सर उठा करके बैठा हुआ था, कुर्सी पर बैठा हुआ था, इंतजार में था कि बीवी को पता नहीं कौन सा बच्चा होता है। उधर से नर्स आकर के बोलती है, मुबारक हो, तुम बेटी के बाप हो गए। ये जो सर उठा करके सीना तान करके बैठा हुआ था, सर झुका करके बैठ गया, मुंह गाड़ करके बैठ गया, सर झुका करके बैठ गया, मुंह लटका करके बैठ गया। ऐसा लगा कि मुकदमा हार गया। सर झुका करके बैठा हुआ था, बीवी को बाल बच्चा होने वाला, नर्स ने आकर के बताया, मुबारक हो, तुम बेटे के बाप बन गए। ये सर झुका करके बैठा हुआ था, बेटे का नाम सुन करके सीना तान करके सर उठा करके आसमान की तरफ देख रहा है कि जिब्रील फरिश्ता वही लेकर के आ रहा है। बेटा का नाम सुन करके सीना चौड़ा हो जाता है, बेटी का नाम सुन करके सर झुक जाता है। जानते हैं क्यों? उसको पता है कि बेटी आई है माल जाएगा, बेटा आया है माल आएगा। मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा थू थू। आप हॉस्पिटल में जाइए, दीवार पर लिखा रहेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप ब्लॉक जाइए, वहां लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप ट्रक के पीछे तख्ते के ऊपर देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक ही जुमला हर जगह आपको देखने को मिलेगा, कहीं ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। जानते हैं ऐसा क्यों लिखा हुआ है? इसकी सच्चाई बता रहा हूं। इस हिंदुस्तान में एक साल में 10 लाख लड़की को मार दिया जाता है। मारने वाले घर के लोग हैं और घर में आम लोग नहीं, माँ बाप हैं। मारते कैसे हैं आपको सुनकर के हैरत होगी। अल्ट्रासाउंड मशीन ने बता दिया कि पेट में बेटी नहीं बेटा है, आने दो, बरकत आ रही है। 1 दर्जन आ गए, बरकत आ रही है। और अल्ट्रासाउंड मशीन ने जैसे ही बताया कि पेट में बेटा नहीं है बेटी है, तो जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल। उसको गिरा दिया जाता है। गिराने के नतीजे में 1 साल में 10 लाख लड़की को मार दिया जाता है। इसलिए हर जगह लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस बिघोर में, चाहे बारसोई में, हर जगह की एक रिवायत है, याद रखिएगा उसका, कि जिसके घर जनाजा उठता है लोग मिट्टी दे करके उसी के दस्तरखान पर खाना खाने के लिए दावत में बैठ जाते हैं। ये दावत है कि मुसीबत है? अल्लाह के रसूल की तालीम है, सुन्नत है। जब किसी के बाप का जनाजा उठे, किसी की मां का जनाजा उठे,
अपने घर में खाना पकाओ, खाना पका करके ले जाओ, उन मुसीबत के मारों को 3 दिन खिलाओ। 3 दिनों तक सोग है, मुसीबत का पहाड़ टूटा है, कयामत टूटी है। उन भूखों को, मुसीबत के मारों को तू अपने घर से खाना पका करके खिलाओ। लेकिन गंगा उल्टी बह रही है। बीमार था तो देखने के लिए नहीं आए, और मर गया तो मिट्टी दे करके उसकी कीमत वसूलने के लिए दस्तरखान पर बैठ गए। बुलंदशहर में माइक लेकर के मरहूम का बेटा खड़ा हुआ कि बिस्मिल्लाह करने से पहले, मेरे दस्तरखान पर खाना खाने से पहले मेरी फरियाद सुन लो, मेरा ऐलान सुन लो। उस लड़के ने कहा कि मेरे ऊपर तो मुसीबत है, मैं मरहूम का बेटा हूं, मुसीबत का पहाड़ टूटा है, मुझे खाया भी नहीं जाता, पिया भी नहीं जाता, और आप लोग रिश्तेदार हैं, मिट्टी दे करके उसकी कीमत वसूल करने के लिए आस्तीन चढ़ा करके बैठ गए हैं। दुनिया में आपसे बढ़कर बेशरम लोग हमने किसी को नहीं देखा। मुझे जो कहना था कह दिया, बिस्मिल्लाह कीजिए। कौन बेशरम होगा बिस्मिल्लाह करेगा? एक एक करके 9 2 11 हो गए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए नबी की सुन्नत को जिंदा करेंगे, दूसरे को खिलाएंगे, मुसीबत में काम आएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हमारा तो ये हाल अब हो गया है, हकीकत बहुत कम, दिखावट ज्यादा। हमारा तो ये हाल अब हो गया है, कोई चीज असली तो मिलती कहाँ है, हर एक चीज नकली, मिलावट ज्यादा। कोई चीज असली तो मिलती कहाँ है, तेरी पारसाई की शीशागरी है, दुकान गोया फीकी सजावट ज्यादा, दुकान गोया फीकी सजावट ज्यादा। है इंसानियत भागती आज हमसे, के अखलाक की है गिरावट ज्यादा। है इंसानियत भागती आज हमसे। माशाल्लाह जवानों के हवाले से मैं देख रहा हूं कि बूढ़ों की तादाद कम है, बच्चों की तादाद कम है, जवानों की तादाद माशाल्लाह बहुत ज्यादा है। जो जवान जहां भी खड़ा है बिल्कुल ऐसा लगता है कि मोहब्बत में गड़ गया। मैं कबूलियत की घड़ी में आसमान पर खुदा आ चुका है। अपने जवानों के वास्ते दुआ करता हूं, अल्लाह हमारे जवानों को दीन दुनी राह चगुनी तरक्की से माला माल फरमाए। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? हदिया हमारे लिए, मैंने मदरसे को हदिया कर दिया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, मैंने मदरसे को हदिया कर दिया। इतना अच्छा आप लोग सुन रहे हैं ठंडी में। मैं तो घबरा गया था। कारी रुल्ला साहब का जब फोन आया कि मौलाना कहाँ है, तो मैंने सोचा कि ये बताएंगे कि जलसा कैंसिल हो गया ठंडी की वजह से, आगे डेट बनेगा। लेकिन जब उन्होंने कहा कि जलसा हो रहा है, आपको आना पड़ेगा, तो मैंने सोचा कि कारी रूहुल्लाह पहली मुसीबत है, ये जलसा दूसरी मुसीबत है। लेकिन यहां आने के बाद महसूस हुआ कि यह मुसीबत नहीं है, ये इज्जत और अजमत है। अल्लाह आपकी मोहब्बत में, इज्जत में, अजमत में इजाफा फरमाए। जवानों के हवाले से पैगाम सुनने के लिए तैयार? एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा। चचा मैंने आपको देख लिया हाथ उठाते हुए। आप सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे, हूर से आपका जरूर निकाह होगा, लेकिन यहां दोबारा कोई चांस नहीं है। जनाजा उठा, मुर्दे के पास उसकी बीवी रो रही है। ये तो दुकान छोड़ करके गया है, चलाएगा कौन? उसका देवर खड़ा बोलता है कि मैं चलाऊंगा। आप क्यों घबराती हैं भाभी? उसके बाद वो औरत सिर पीट करके बोलती है कि मेरा शौहर गाड़ी छोड़ करके गया है, चलाएगा कौन? फिर वो देवर लालची आकर के बोलता है मैं चलाऊंगा। भाभी आप परेशान क्यों? उसने कहा कीमती कीमती कपड़ा मेरा शौहर छोड़ करके गया है, पहनेगा कौन? फिर वो ये लालची आकर के बोलता है कि मैं पहनूंगा। अब इस औरत ने आसमान की तरफ सर उठा करके कहा कि मेरा शौहर इतना कर्जा लेकर के गया है, कौन अदा करेगा? वो चुप हो गया। वो कहता है कि हर बार हम ही बोलेंगे, आप लोग कब बोलिएगा? जब मेरा जनाजा उठेगा तब बोलिएगा।
आपके हाथ में मोबाइल है, रात में उठिए, दीवार पर मारिए, जमीन पर मारिए, कोई भी चीज हरकत में नजर नहीं आएगी सिवाय चूटी के। एक चीज हरकत में नजर आएगी, बाकी सब सुकून में है, हरकत में कोई नहीं है सिवाय चोटी के। रात में उठिए, दीवार पर देखिए, रात में उठिए, टॉर्च मारिए, आपके मोबाइल में टॉर्च है, जमीन पर मारिए, चूटी हरकत में है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवानों से कहा कि जवान जानते हो ये चूटी रात में हरकत में है, सुबह में हरकत में है, हर वक्त हरकत में है, ये सोती नहीं है, जागती है। जाग करके क्या करती है पता है, इसको पता है कि सर्दी के बदले में अभी कमाना पड़ेगा, गर्मी में कमाना पड़ेगा, बारिश के बदले गर्मी में कमाना पड़ेगा। रात दिन एक करके चूटी मेहनत से रोजी कमाती है। सर्दी में और बारिश में उसकी जान भी बच जाती है, उसका खानदान भी बच जाता है। जवानों से सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ओ जवान, चूटी से नसीहत पकड़ो, महंगाई आसमान को छू रही है, मेहनत करो, हलाल कमाओ, पसीना बहाओ, थक जाओगे आराम करते करते लेकिन गरीब हो जाओगे, मेहनत करते करते अगर थकोगे तो मालदार हो जाओगे, खानदान भी बचेगा, ईमान भी बचेगा। अभी आपने देखा होगा कि नया साल आया था, नया साल में हमारा जवान गांव से बाहर चला गया, लकड़ी लेकर के, दाना और मुर्गा मछली लेकर के गया और बाहर जाकर के पका करके खा लिया, चखना लिया, दारू पिया, बिस्मिल्लाह खराब करके बैठ गया और कहता है नया साल मुबारक हो, नया साल मुबारक। 4 जवान गए बस्ती से बाहर नया साल मनाने के लिए, मुर्गा मसाला सब लेकर के गए पकाने के लिए, तो 3 जवान लग गया। तो एक जवान से कहा कि लकड़ी काट करके लाओ, तो वो कहता मेरे पाँव में दर्द है। उससे कहा मसाला पीसो, तो कहा हाथ में दर्द है। जब सालन पकने लगा तो कहा जरा चख करके देखोगे कच्चा है या पक्का है, तो कहता सर्दी है। और जब खाना तैयार हो गया तो उससे कहा कि आओ खा लो, तो कहता है बार बार इनकार करते हुए शर्म आती, जब कहते हो तो खा ही लेता। कभी ऐ नौ जवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दों था जिसका तो एक टूटा हुआ तारा, तुम्हें उस कौम ने पाला है आओ शे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव से ताजे सरे दारा, गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से जमी पे आसमाने हमको दे मारा, सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजात का, सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। माशाअल्लाह, दिल साहब आ रहे थे, मस्जिद में बैठे, मदरसे में बैठे, तो लोग कह रहे कि दिल साहब आपका इंतजार हो रहा है। तो मैंने कहा दिल साहब आपका इंतजार है, चाकू तेज कर दिया गया है आपको ज़बह करने के लिए, कितनी बार आपको कुर्बान होना पड़ेगा। आप लोग इतना खुलूस से, इतने जज्बे के साथ सुनते हैं कि दिल साहब जो मदरसे में बीमार नजर आ रहे थे, मुसाफिर नजर आ रहे थे, यहाँ बिल्कुल तंदुरुस्त, तवाना और जवान नजर आने लगे। ये आपकी खुलूस और मोहब्बत का जज्बा था। अल्लाह इस जज्बे को सलामत रखे। जवानों के हवाले से आखिरी पैगाम, यहां से लेकर के वहां तक हमारे जवान सुनने के लिए तैयार। आखिरी पैगाम, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जवानी में दारू पकड़ा है, बुढ़ापे में छोड़ देंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। अभी हुगली में इज्तिमा हुआ तो कुछ लोग कहते हैं 2 करोड़ लोग आए थे। तो दिल साहब कह रहे थे 50 लाख लोग तो मक्का में संभाले नहीं जाते, यहाँ 2 करोड़ लोगों को कैसे संभाल लिया गया। 2 करोड़ लोग
हुगली इज्तिमा में आए, खानका में जवान आया सुधरने के लिए, जो लड़की खाना उसको खिला रही है उसी को आंख मार रहा है। उस लड़की ने जाकर के अपने गुरु से, अपने पीर से शिकायत किया कि उस आवारा जवान के पास तुम खाना लेने के लिए, खाना देने के लिए मुझको भेजते हो, वो तो आंख मारता है। तो शेख ने कहा उसका इलाज करते, तुमको घबराना नहीं है। दस्त की गोली उस लड़की को शेख ने खिला दिया। अब जब उसका पखाना आने लगा, दस्त आने लगा, तो उसको कहा कि घैले में, मटके में जमा रखो। 1 हफ्ता जब उस लड़की को दस्त आया तो उस लड़की का चेहरा मुकम्मल चुड़ैल हो गया।